सभी को मेरा नमस्कार। और जब भी आप मेरा चैनल देखते हो तो मैं अंत में यही कहता हूं कि नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरी शुरुआत करूंगा। नेताओं से जब मैं यहां खड़ा हूं तो नेताओं से जब मैं सवाल पूछता हूं मुझे उतना डर नहीं लगता, उतनी झिझक नहीं होती जितना मैं उनके सामने खड़ा होकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा। यहां पूर्व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली जी हैं, जिला प्रमुख जी बलबीर छिल्लर जी हैं, विधायक ललित यादव जी हैं, अजय अग्रवाल जी हैं, हाड़ौती से युवा चेहरे और हो सकता है कि दौसा से लोकसभा के उम्मीदवार भी हो नरेश मीणा जी हैं, हमारे भाई राजू हैं पूर्व विधायक, और मेरे बड़े भाई हमारे घर के सदस्य महिपाल यादव जी, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल जी। और इस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा जिसे पसंद करता हूं वो विनीत चौहान जी भी यहां बैठे हैं, जिनकी कविताएं सुन सुनकर मैं बड़ा हुआ हूं। और जब आप 16-17 साल की उम्र में होते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कवि की कविताएं सुनकर, जो आपकी भुजाएं भड़कती हैं, वो भुजाएं भड़काने का काम हमारे बड़े भाई ने किया। पीछे बलराम यादव जी हैं, अजीत यादव जी हैं, इंदर यादव जी हैं, महेश भारद्वाज जी हैं, और बानसूर से प्रधानपति सुभाष यादव जी हैं। मैं बताऊं कि इस कार्यक्रम में आप जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि इस चैनल को ज्यादा पसंद करते हैं, मुझे कम पसंद करते हैं। मुझे नहीं, जो मैं बोलता हूं उसको पसंद करते हैं। मेरे जो अल्फाज हैं उनकी कीमत है, चेहरे की कभी कोई कीमत नहीं होती। इन्हीं चीजों के साथ में मैं दो और चीजें बताऊंगा आपको कि एक तो मेरा छोटा सा फोन है। कहां है मेरा फोन? नहीं, वो दूसरे वाला। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि पिछले साल 5 जनवरी 2023 को मैंने नया फोन लिया था, और साल भर तक जो ब्लैक एंड व्हाइट आप तक पहुंचता रहा, इस फोन की वो शालीनता रही, इसका प्यार रहा कि इसने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। एक पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है, बाहर नंबर है 9419, डिजायर है। उसका जिक्र मैं इसलिए कर देता हूं कि मैं रात का सफर भी तय करता रहा, रात के 2 भी बजे, 3 भी बजे, मेरी जेब में पैसे भी नहीं रहे, लेकिन मुझे ऐसा डर लगता था कि कहीं पंचर ना हो जाए। पेट्रोल में भरवा के रखता था, लेकिन पंचर के पैसे नहीं होते थे, तो कभी उसने वहां भी धोखा नहीं दिया। तो मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं कि ये 2 चीजें जो इस ब्लैक एंड व्हाइट को साल भर में 1 से लेकर 85,000 तक होने का जो सफर तय किया, वो इनका सबसे ज्यादा सहयोग रहा मेरे जीवन में। अब मैं आता हूं असल मुद्दे पे कि चैनल की शुरुआत कैसे हुई और हम लोग यहां तक कैसे पहुंचे। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं, मेरी पत्नी और मेरे चाचा, मेरी मां है वो अनपढ़ है, उनको पता ही नहीं कि क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, कैसे सवाल होते हैं, तो वो कभी सवाल नहीं करती मुझसे। मेरी घरवाली है, वो अक्सर मुझसे सवाल पूछती है वीडियो देखने के बाद, ऐसे सवाल करते हो कोई मरवा देगा तो? हम कोई नेता है, शरीफ लोग ऐसा काम नहीं करते, मैं बदमाशों के पास नहीं जाता हूं। यही सवाल मेरे चाचा भी मुझसे करते हैं कि यार तू ऐसे सवाल करता है, किसी दिन वैसे ही झोंपड़ी है, किसी दिन इसको भी तू उखड़वा के छोड़ेगा। मैं कहता हूं कि नहीं, ये सब अच्छे लोग हैं। मैं सभी नेताओं का इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान रहा इस चैनल को इस मुकाम तक पहुंचाने का, कि मुझे टाइम से सलीके से बुलाया गया, जो मैंने सवाल किए उनके सवालों के उत्तर दिए गए। और सवाल मैं कहां से लेके जाता हूं, अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि कुंडलियां खंगाल के लेके जाते हो, कुंडली आती कहां से है? तो कुंडलियां आती है कि जब आप किसी नेताजी से मिलने जाएं तो रास्ते में 5 चाय की थड़ी पड़े, तो उन पे बैठें, वहां के जो लोग हैं उनसे पता करें कि आप नेताजी के बारे में क्या सोचते हो। आप कहे कि वो अच्छे हैं, तब वो बताएंगे कि वो कितने बुरे हैं। आप कहो कि वो बहुत बुरे हैं, तब लोग आपको बताएंगे वो कितने अच्छे हैं। तो दोनों ही तरीके के जो व्यूज हैं किसी भी नेताजी के बारे में जानने के, तो वो आप जनता से पूछे, क्योंकि जनता, वहां की जनता जहां के वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां की जनता बता देगी आपको उन नेताओं के बारे में कि उनकी असलियत क्या है, अच्छे हैं, खराब हैं, सही हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं। मुझे एक संदर्भ याद आ रहा है कि मैं एक बार कोटा की तरफ गया, हड़ौती की तरफ, मुझे नरेश मीणा का इंटरव्यू करना था। और मुझ में सबसे खूबसूरत बात यह रही कि जब भी मुझे किसी का इंटरव्यू करना होता था तो मैं उसके घर पे जाता था, अपना पेट्रोल फूंक के जाता था, उन्हीं के घर पे जाके मैं उनका इंटरव्यू करता था। क्योंकि किसी के घर पे बैठने के बाद में, नेताजी के घर पे बैठने के बाद में जो आप में कॉन्फिडेंस आता है वो गजब का होता है। तो मैं कोशिश करता था कि उनको उनके घर में ही घेरा जाए, क्योंकि वहां मेहमान का भगवान माना जाता है, मेहमान को भगवान माना जाता है।
तो हाँ, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि नेताजी वहां आपसे कुछ नहीं कहेंगे, बाहर कुछ अगर आप उनसे पूछोगे, कड़कता भड़कता सवाल पूछोगे, नाराज हो सकते हैं। इस दौरान मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किए, फोन किए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरे अलवर जिले के, मैं इस अलवर जिले का सबसे नया पत्रकार हूं, उम्र दराज नहीं हूं, मुझसे छोटे भी पत्रकार हैं, लेकिन नया सबसे मैं हूं। और मेरे जितने भी साथी रहे अलवर जिले के पत्रकार, सब ने मुझे बेनता मोहब्बत दी। जब भी मैं कुछ ठीक करता था तो किसी ना किसी का फोन आता था कि यार भाई ये आपने बहुत अच्छा किया। हमारी हिम्मत नहीं होती, हम नहीं पूछते क्योंकि बाल बच्चे वाले हैं, हमारी उम्र गुजर गई। कई लोग ये कहते थे कि यार अब वो जोश नहीं बचा, आप करते हो, हमें देख के अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा मैं नेताजी से एक बात कह देता हूं कि सबसे ज्यादा आप सतर्क रहिए जो आपके इर्द गिर्द 24 घंटे रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि मुझे आपकी कमियां भी वही बताते हैं। जब मैं कड़कते और भड़कते सवाल पूछता हूं, सबसे ज्यादा तालियां भी वही बजाते, कान में कह के जाते, भाई नेताजी को टांग दिया आज आपने। तो ये नेताजी जितने भी विधायक हैं या पूर्व विधायक है या आने वाले विधायक हैं, इस चीज से सावधान रहे कि सबसे ज्यादा आनंद अगर मेरे इंटरव्यू में किसी को आता है तो आपके जो सबसे करीबी लोग हैं उनको आता है। मैं एक खबर का संदर्भ जरूर यहां लेके आऊंगा क्योंकि वो बड़ी खबर थी और उसके बाद में मैं मेरा भाषण है वो खत्म करूंगा। मैंने अखबार के एक पन्ने में सबसे पीछे की लाइन में खबर पढ़ी कि एक गांव की जमीन गायब हो गई। गायब नहीं था, उसका टाइटल कुछ इस तरीके से था कि स्थानांतरण कहीं कर दिया, और गांव में 34 परिवारों की वो जमीन थी और कई करोड़ उसकी कीमत थी, लगभग 100 करोड़ के आसपास की वो जमीन थी। मैंने पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार इस खबर में कुछ खास है। गांव बहरोड का था, नासिरपुर। तो मैंने वहां फोन किया कि यार ये क्या मामला है, तो गांव वालों ने मुझे बताया। बताने के बाद मैंने कहा कि यार मैं इस खबर को करूंगा। जब मैं वहां गया तो पूरा गांव, शाम का समय था, रोड के बाहर बैठा हुआ था, महिलाएं थी। एक दो महिलाएं तो ऐसी भी थी जिनके घर में, परिवार में कोई औलाद नहीं थी। पता लगा कि 34 परिवारों की जमीन को जो वहां के संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने 72 दिन में किसी दूसरे के नाम कर दी, जो 1952-53 में जिनके नाम थी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि कोर्ट कचहरी से मेरा पाला पड़ता रहा है, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जमीनों के जो फैसले हैं 72 साल में नहीं आते, 5 पीढ़ियां खप जाती हैं एक ही फैसले को लाने में। और ये 72 दिन में किसी एसडीएम ने या संबंधित अधिकारी ने उस जमीन को किसी दूसरे के नाम कर दिया। और वो जमीन में जब मैं वहां औरतों को बिलखता हुआ देख रहा था कि भाई हम करें क्या, आप हमें हमारी जमीन दिलवा दो। मुझसे वो सवाल पूछ रही तो रहा नहीं गया। वो मैंने स्टोरी की, वो स्टोरी बहुत शानदार चली, लोगों ने देखा। और मैंने उसमें एक डायलॉग ये कहा था, पता नहीं कहां से आ जाते हैं जब मैं बात करता हूं, कि जैसे आप हेल्थ चेकअप कराते हैं, समय समय पे अपनी जमीन के कागजात चेक कराते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी सुबह आप उठें और पता लगे कि आपके बाप दादाओं के नाम जो जमीन थी वो किसी और के नाम हो गई। मुझे बहुत से वकीलों के फोन आए इसके बाद में। मुझे खुशी है कि उस खबर के बाद में वो जमीन उन्हीं काश्तकारों के नाम वापस हो गई। ये मेरी सबसे बड़ी जीत है कि वो 100 करोड़ के आसपास की जमीन थी। वो 100 करोड़ की जमीन, बात कीमत की नहीं है, बात यह कि उन जो बेसहारा औरतों के साथ में जो नाइंसाफी हुई थी, वो जमीन उनको वापस मिली है। मुझे आज ही पता लगा कि आने वाले 3 से 4 दिन में 100% वो उन्हीं के नाम हो जाएगी, उसका इंतकाल होगा। ये उसी गांव के लोग बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। और आपको भी, मैं अब बोल रहा हूं तो ये लाइव भी चल रहा है, आप भी बैठे हैं, कोई ऐसी खबर जो सामाजिक सरोकार से जुड़ी हो, आपको लगता है कि कोई मीडिया हाउस आपकी बात को उठा नहीं रहा है, मेरे नंबर है 8502817926। आप आधी रात को भी फोन करेंगे तो मैं आऊंगा, लेकिन शर्त यह रहे कि वो सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई खबर हो, किसी का अहित हो, लेकिन अहित उसका हो जो उसमें कल्प्रिट हो, जो उसमें दोषी हो, कोई नाजायज ना फंसे, मुझे कोई गलत इंफॉर्मेशन ना दे, इसका ध्यान रखें। आप सभी जो विधायक हैं, नेताजी हैं, आप आए और इतना मान सम्मान और इतना प्यार, और आप, इनसे ज्यादा मैं आपसे कहूंगा क्योंकि आपका कोई स्वार्थ नहीं है, आप आए हमें देखने के लिए, हमें सुनने के लिए, और इस चैनल का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक वादा करता हूं कि जितना हमने 1 साल में किया है, कोशिश करेंगे कि अगला जो 1 साल हम दोबारा से सेलिब्रेशन करें, दूसरा, उसमें कुछ ऐसी
ऐसे मुद्दे में उठा के आऊं, ऐसे लोगों की मदद करके आऊं ताकि मुझे खुशी हो। और ये जो होल अब आधा भी नहीं भरा हुआ है, अगली बार ये एक इंफॉर्मेशन पे पूरा भरे। इसी के साथ में मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।